नमस्कार साथियों, जय हिंद। और आज हम लोग क्लास 12th में मैथमेटिक्स में आखिरी चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है। ये सबके लिए यहाँ पे सारे बोर्ड्स के लिए मैं क्वेश्चन कवर करूँगा। सीबीएसई, आईएससी, स्टेट बोर्ड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। क्लास 12th की जो प्रोबेबिलिटी है वो 11th का ही कंटिन्यूएशन है। 11th में जो आपने पढ़ा था, जैसे एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, ऐसे यहाँ पे भी उसी के जैसे एक इवेंट आएंगे। चिंता मत करो, आएंगे पर चिंता मत करना। बट क्लास 12th की जो प्रोबेबिलिटी है उसे डिवाइड कैसे करते हैं पहले ये देख लीजिए, ठीक है। क्लास 12th की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बेसिकली ना 4 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। क्या है वो 4 पार्ट? देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड साथ में इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं बता दूंगा आपको। देखो यहीं पे भी आप देखो तो इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब क्या है, घटना एक होगी बट दो चीज़ों का सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे घटना एक हो रही है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक ने 100% समझ लिया, एक ने 10% समझा। अब इसका जो 10% आया भाई, उसमें इस वाले का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना। ये इसे परेशान कर रहा था ये वाला, ऐसा तो नहीं बोल रहा था ना तो पिक्चर देखने चल मेरे साथ, तो आज 10% कर ले, कल 90% कर लियो, ऐसा तो नहीं हुआ। और ना इसने ऐसा बोला भाई मेरे बिहाफ में तू पढ़ ले 100%, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, कि घटना एक ही हो बट दो चीज़ों का सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करे, ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट। अब यहीं पे जैसा एग्जॉस्टिव इवेंट आपने पहले पढ़ा था, क्या है, मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ और श्रीलंका जीत गया। अबे ये क्या बात हुई? इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और श्रीलंका जीत गया, ये क्या बात हुई? इसका मतलब यह है इंडिया पाकिस्तान अपना खेल रहे थे, अपना मैच खेल रहे थे, श्रीलंका शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ जीत गया होगा। आई बात समझ में? पागल वाली बातें हैं। अब ये एग्जॉस्टिव इवेंट क्यों है? क्योंकि इवेंट एक नहीं है ना। देखो 2 मैच हो रहे हैं अलग अलग, जबकि पहले क्या था, एक ही चीज़ थी। मैं वीडियो दिखा रहा था आप लोगों का, आप वीडियो समझ रहे थे और लिख रहे थे, बट एक ने 100% अचीव करा, एक ने 10% अचीव करा, पर घटना तो एक ही थी कि मैं पढ़ा रहा था। यहाँ पे मैच तो अलग अलग हो रहे हैं, इंडिया का पाकिस्तान के साथ, ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका के साथ। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, श्रीलंका जीत गया, ये क्या बात हुई? यही तो बात है यार, यही तो एग्जॉस्टिव इवेंट है, यही तो आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बता दूँ तो मतलब ये है कि एक इवेंट के होने के लिए दूसरे का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक दूसरा इवेंट नहीं होगा तो पहला इवेंट नहीं होगा। इसका कोई एग्जांपल बताओ। पागलों के जैसे छाता लेके तब तक नहीं निकलेंगे जब तक बारिश नहीं होगी। छाता लेके तब तक नहीं निकलेंगे जब तक बारिश नहीं होगी, ठीक है। जो हमारे तिरंगा है वो तब तक नहीं फहराएंगे जब तक 15 अगस्त नहीं होगा। बेशरम लोग हो तुम, ठीक है। तब तक नहीं फहराएंगे जब तक 15 अगस्त नहीं होगा या 26 जनवरी नहीं होगा, ठीक है। हमारा जो राष्ट्रीयता है, हमारे जो अंदर पेट्रियोटिज्म है, वो कब जागता है? 15 अगस्त 26 जनवरी, ये बातें हैं। तो जब तक 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं आई, आपका राष्ट्रीयता या जो आपको पेट्रियोटिज्म है वो जागेगा नहीं। तो यार एक चीज़ के होने के लिए दूसरी की डिपेंडेंस है, ठीक है। पढ़ोगे नहीं तब तक पास नहीं होगे, ठीक है। तो पास होने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। पास होने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो पास तभी हुआ जाएगा जब आप पढ़ोगे। आई बात समझ में? ये बातें हैं। क्लीन शेव लगने के लिए दाढ़ी काटना ज़रूरी है। इसका मतलब जब तक बीएड की आप शेविंग नहीं करोगे तब तक आप क्लीन शेव नहीं होगे। आई बात समझ में? भैया थ्योरी पेपर देने के लिए प्रैक्टिकल पेपर देने पड़ेंगे, तो जब तक प्रैक्टिकल पेपर नहीं होंगे थ्योरी पेपर भी नहीं होंगे। आई बात समझ में? ये सारे इवेंट्स कैसे हैं? कंडीशनल इवेंट हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर आएंगे। जब तक एक नहीं होगा दूसरा भी नहीं होगा। आई बात समझ में? यह है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इंडिपेंडेंट इवेंट के बाद इन्हीं को जोड़ने वाली एक थ्योरम आती है, बेज थ्योरम। बेज थ्योरम के बारे में आपको समझना है। बेज थ्योरम के बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके से करते हैं। एक तो करते हैं प्रोबेबिलिटी के बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन, किसका? हार जीत का, गुड बैड का, राइट रॉन्ग का। और एक होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस बार तो कट गया है 2020-21 सेशन में, बट ऑब्वियसली आखिरी में इसलिए रखा है कि आप ये अपना टारगेट निपटा दो, उसके बाद हम ये एज अ बोनस कर लेंगे। क्लियर इतनी बातें? तो हमें ये समझना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती है, बेस थ्योरम क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मेरी चिंता है आप लोगों की नहीं है। अब मेन बात यह है, बहुत से बहुत कम थ्योरी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, कम से कम थ्योरी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट। चलिए साथियों देखिए आपके लिए लिख दिया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मान लो कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है और उसमें ए और बी दो इवेंट निकले हैं। उससे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उससे ए और बी दो इवेंट निकले हैं। जैसे ये पढ़ाना एक एक्सपेरिमेंट है और इससे ए और बी सोनू गोलू दो कैसे हैं पढ़ने में या कितने उन्होंने ग्रास्प करा, ये दो इवेंट निकले हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप दो बंदे हैं सोनू मोनू, ठीक है, चिंटू पिंटू, उन दोनों को कितना % समझ में आए, ये इवेंट हो गए। तो अगर ये दोनों भाई हुए, ये दोनों किसी कनेक्शन से जुड़े हैं, तो हम यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। कैसी होगी वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ज़रा समझो। यहाँ पे देखो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ऐसे डिनोट करते हैं A/B या B/A। नीचे वाली चीज़ पहले ही हो चुकी होती है, नीचे वाली चीज़ पहले ही अकर हो चुकी होती है। तो उसके बाद जब नीचे वाली चीज़ हो चुकी हो तो ऊपर वाले के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, उसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे देखो सिंपल सी बात है, PA/B मतलब क्या हुआ कि भाई हमें A के होने की आशंका या संभावना या प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब B पहले ही हो चुका होगा। मान लो B यहाँ पे क्या चीज़ है कि बारिश हो चुकी होगी और आपको बाहर निकलना है, तो A वो इवेंट हुआ कि आप छाता लेके निकलोगे। तो PA/B मतलब क्या हुआ, B यहाँ पे है कि बारिश हो गई है, अब आपको बाहर निकलना है, ट्यूशन जाना है, घूमने जाना है। तो PA क्या हुआ, PA मतलब हुआ कि भैया सिंपल सी बात, छाता लेके निकलो, नहीं तो भीग जाओगे, नुकसान हो जाएगा, ठंड लग जाएगी, एक हफ्ते तक नहीं आ पाओगे। तो PA/B मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ऊपर वाला कौन है, A, जब नीचे वाला पहले ही अकर हो चुका होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A व्हेन B हैज़ ऑलरेडी अकर, ये होता है PA/B। ऐसे PB/A क्या होगा, B की निकालेंगे, A पहले ही हो चुका होगा, बोलो हाँ या ना। PB/A मतलब क्या हुआ, B की निकालेंगे, A पहले ही हो चुका होगा। मतलब PB/A मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ B व्हेन A हैज़ ऑलरेडी अकर, A पहले से अकर हो चुका है तो B के होने की संभावनाएं, आशंका या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये बात है। फॉर्मूला क्या है, देखो PA/B कैसे निकलेगा भैया, जो पहले से हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे लिख लो। जैसे PB/A में A पहले से हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे लिख लो। PA/B में B पहले से हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे लिख ली। तो ऊपर क्या लिखना है भैया, दोनों में कुछ कॉमन चीज़ होगी, इंसान। बारिश छाते के बीच में कौन है, इंसान। बारिश छाते के बीच में कौन है, इंसान। रोड, मिट्टी, टाइमिंग, ये सारी चीज़ें, तो वो कॉमन चीज़ आती है इंटरसेक्शन वाली। तो PA इंटरसेक्शन भी कॉमन चीज़ है, मतलब बोथ वाली चीज़, दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो यहाँ लिखी जाएगी, वो यहाँ लिखी जाएगी। आई बात समझ में, वो यहाँ लिखी जाएगी, ये बातें हैं, ठीक है। तो PA/B में PB नीचे, PA इंटरसेक्शन B ऊपर, और PB/A में PA इंटरसेक्शन B ऊपर और PA नीचे। ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ फॉर्मूले हैं। फील क्या थी, सोल क्या थी, ये मैंने आपको बता दिया है। अब जरा एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। देखो मान लो कंडीशनल समझो तो क्या चीज़ है, छाता, इंसान, बारिश, तो ठीक है, बट कोई एक्सपेरिमेंट अच्छा सा तो बनाओ। यहाँ पे तो दो एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे होते हैं, कॉइन को टॉस करो, डाई को थ्रो करो, और कॉइन को टॉस करो, डाई को थ्रो करो, और कोई भी तो होता है ताश के पत्तों वाला, डेक वाला। तो एक्सपेरिमेंट यहाँ बना देते हैं डाई का थ्रो, डाई का थ्रो, डाई को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, ठीक है भैया। ए इवेंट क्या है, ए इवेंट ये है कि गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग इवन नंबर, ठीक है। और बी इवेंट क्या है, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3। अच्छा, मतलब दो इवेंट निकले यहाँ से, डाई थ्रो करी, सिंगल डाई थ्रो करी। सैंपल स्पेस आपको पता है क्या बनेगा, या तो 1 आएगा डाई में, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। डाई को थ्रो करने में यही 6 आउटकम आते हैं सिंगल डाई को। अब इनमें ए है गेटिंग अ इवन नंबर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, या पहले ए का आप सेट तो बना लो, तब बात की बात करेंगे। ए में क्या क्या आएंगे, इवन नंबर कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है भैया, 2 4 6, क्लियर। तो NA नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 3 हैं, 2 4 6, कुल मिला के कितने हैं, 3 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने हैं, 6 हैं, कौन कौन, 1 2 3 4 5 6, 6 है,
क्लियर इतनी बातें? बहुत बढ़िया। बी है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, तो बी हुआ क्या, 3 से ज़्यादा नंबर कौन है, 4 है, 5 है, 6 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी भी कितने आए, 3 आए भैया, कितने आए, 3 आए, कितने आए, 3 आए। बहुत बढ़िया। देखो चाहे आप ये निकाल लो पहले कि b पहले हो चुका है, b क्या है कि एक ऐसा नंबर हमें पहले से पता है कि जो नंबर आने वाला है वो 3 से बड़ा है, और तब हम इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालें कि वो इवन हो। ये भी हो सकता है कि हमें पहले से ज्ञात है, हमें पहले से नोन है ये चीज़ कि जो भी नंबर आने वाला है वो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है। 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 3 से बड़ा आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये हमें पहले से पता है, और इसके पता होने के बाद हम ये निकाल रहे हैं कि क्या वो इवन नंबर है या नहीं है। या तो इसका उल्टा हो सकता है कि हमें पहले से पता है कि जो हमें निकालना है वो इवन नंबर है, या जो हमने निकाला गया है, या जो निकालना है या निकाला गया है वो इवन नंबर है, पहले से पता है, तो 2, 4, 6 होगा। अब इस चीज़ की संभावनाएं कि वो इवेंट बी के साथ इंडिपेंडेंट ना हो के डिपेंडेंट हो, कंडीशनल हो, इसका मतलब क्या है कि हमें पहले से पता है कि वो इवन है, और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि वो 3 से ज़्यादा हो। तो दोनों इवेंट बन सकते हैं ना, कि एक तो पहले इवेंट ये निकाल लिया, हमें पहले से पता है कि जो नंबर डाई के बाद आएगा हमारे फेस के सामने वो 3 से बड़ा हो, और तब उसके बाद हम ये प्रोबेबिलिटी निकालें कि वो इवन हो। या इसके अलावा ये कर सकते हो कि हमें पहले से पता है कि वो इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब जो 2 से डिवाइड होता है, और उसके बाद हम इस चीज़ की संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी, आकांक्षाएं निकालें कि वो 3 से बड़ा हो। कुछ भी हो, दोनों में आपको पता है इंटरसेक्शन तो निकालना ही पड़ेगा। तो हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं साहब। तो ए इंटरसेक्शन बी का सेट बना लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का सेट क्या बना, देखो ए एरा बी एरा, क्या दोनों में कॉमन है, 4 है, 6 है, 4 है, 6 है, 4 है, 6 है, 4 है और 6 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं, 2 ही हैं भैया। कौन कौन, 4 और 6। अब इतनी सारी बातें पता चल गई, तो मान लो केस 1, केस फर्स्ट ये है कि ए ऑलरेडी अकर, ए हो चुका है अकर, ए हो चुका है अकर, मतलब हमें पहले से ये पता है कि जो आने वाला है वो इवन नंबर आने वाला है, ये हमें पहले से पता है। ए अकर हो चुका है, तो जब ए अकर हो चुका है तो ए के बाद होने के किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, बी की, मतलब कि इवन नंबर नहीं, इवन नंबर नहीं, इवन नंबर पहले से पता है। ए मतलब हमें पहले से पता है ए अकर हो चुका है, इसका मतलब हमें पहले से पता है कि भैया जो भी नंबर आएगा वो इवन नंबर आएगा। इसके बाद हम इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे, इसके बाद कंटिन्यूटी में है, साइमल्टेनियसली है, कंटिन्यूटी में है। इसके बाद हम इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे कि जो नंबर इवन आया है वो 3 से बड़ा है या नहीं है, 3 से बड़ा है या नहीं है। आई बात समझ में? तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, ए ऑलरेडी अकर, तो इसके बाद हम निकालेंगे क्या, पी, ए हो चुका है नीचे, बी बाई ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए पहले से ही बेस बना लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या 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 गेट करना है, बी गेट करना है। बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 व्हेन इट इज़ नोन दैट, जब हम जानते हैं, व्हेन इट इज़ नोन दैट, व्हेन इट इज़ नोन दैट नंबर इज़ इवन। हम पहले से जानते हैं नंबर इवन है, और उसके बाद हम इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि वो क्या हो, इवन हो। आई बात समझ में? तो एक तो केस 1 ये बन गया भैया, ठीक है। केस 1 की मैं सारी बातें आपको बता देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, बस एक में जान लगा दो, बहुत अच्छी सी, बाकी दुनिया आसान है बहुत। तो पी बी बाई ए क्या हुआ, पी बी बाई ए मतलब ए पहले ही हो चुका है, इसका मतलब हमें पहले ही पता है कि जो नंबर निकलने वाला है वो इवन है, और उस इवन नंबर में भी हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से बड़ा हो, 3 से बड़ा हो। उस इवन नंबर में भी ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से बड़ा हो, इसे बोलते हैं डिपेंडेंसी, कंडीशनल लगाना। तो पी बाई ए, बी बाई ए का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, पी क्या, ए इंटरसेक्शन बी, शाबाश, अपन पी ए, ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपन पी ए। अब किसी भी चीज़ की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेटर से हमें अल्फ़ा इवेंट की निकालनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि अल्फ़ा में कितने एलिमेंट्स आने हैं, और नीचे लेंगे पूरा सैम्पल स्पेस के एलिमेंट। यही तो होता है, अगर किसी गिवन कंडीशन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए उस कंडीशन के सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए उस कंडीशन के सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, और दूसरा हमें टोटल पता होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट हैविंग ए इंटरसेक्शन बी,
और टोटल एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, ऑल्दो दिस इज फॉर सिग्निफिकेंस, NS से कुछ नहीं होने वाला। और PA क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A अपन टोटल इन सैम्पल स्पेस, मतलब एक्सपेरिमेंट में जितने हैं, यही होगा भैया खोल के, ठीक है। ये तो 11th में पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी किसी की भी, उसमें किसी में भी कितने एलिमेंट है नीचे टोटल लगाना है। तो PA इंटरसेक्शन B बन गया NA इंटरसेक्शन B अपॉन NS, और PA बन गया NA बाई NS। NA इंटरसेक्शन B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B कितने हैं, 4 6, कुल मिला के नंबर कितना हुआ, 2 हुआ। सैम्पल स्पेस में 6 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्या है, A वो इवेंट है जिसमें हमें इवन नंबर मिलता है, उसमें 3 एलिमेंट आएंगे, 2 4 6, और कुल मिला के वो नंबर है 3, और सैम्पल स्पेस का आ गया 6। ये दोनों कटा कितना आ गया भैया, 2/3 आ गया। बोलो हाँ है ना, यस सर आ गया। अब केस 1 आपको याद होना चाहिए कि PB/A कितना आया, 2/3 आया। क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता? हो सकता है सर, इसका उल्टा भी हो सकता है। हमें पहले से पता हो कि नंबर जो है वो 3 से बड़ा है, और इसके बाद हम इस चीज़ की संभावनाएं निकालें कि जो वो 3 से बड़ा नंबर है उनमें से कितने इवन है, उनमें से कितने इवन है, इसकी संभावनाएं निकालें, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें भी। तो केस सेकंड लिखते हैं। अब हम बोल देते हैं B पहले से अकर हो चुका है, मतलब हमें पहले से पता है कि जो नंबर आने वाला है भैया वो 3 से ज़्यादा है, मतलब 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो मतलब B पहले से हो चुका है, और हमें इस चीज़ की निकालनी है कि वो जो 3 से बड़ा नंबर है, वो जो 3 से बड़ा नंबर है, क्या वो 3 से बड़े नंबर में कुछ ऐसे नंबर हमें मिलेंगे, एलिमेंट हमें मिलेंगे जो इवन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो PA/B निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर व्हेन इट इज़ नोन दैट नंबर इज़ ग्रेटर देन 3। जब हमें पता है कि नंबर 3 से क्या हो, ज़्यादा हो। जब नंबर 3 से ज़्यादा है, मतलब 4 5 6 हैं, उनमें से भी इवन छांटो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बट इसके लिए पहले नंबर 3 से बड़ा होना ज्ञात होना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दैट्स वाई इट इज़ कंडीशनल, ठीक है। PA/B मतलब हमें पहले से पता है कि B हो चुका है, मतलब जो नंबर निकलने वाला है वो 3 से बड़ा है। उसके बाद उन नंबर में से भी छांटो कि कौन से इवन नंबर है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अब देखो, अब हमें निकालना है क्या, PA/B, मतलब B हो चुका है, तो ये कितने के बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, शाबाश, अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अरे वाह, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एलिमेंट के नंबर पता होने चाहिए। तो नंबर A इंटरसेक्शन B अपॉन नंबर इन सैम्पल स्पेस अपॉन नंबर किस में, B में, सेट में, अपॉन नंबर इन सैम्पल स्पेस। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B कितने हैं, 2 हैं भैया, और टोटल हैं 6। और B में कितने हैं, B में है 3। B में नंबर कितने हैं, 4 5 6 ना, 3, और टोटल कितने हैं 6। भैया ये भी आ गया 2/3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिमेट्री आगे हमेशा नहीं आएगी, कभी कभार आएगी। आई बात समझ में, हमेशा नहीं आएगी, कभी कभार आएगी। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई है कि ये क्या बकवास हम करने जा रहे थे, कहाँ हम अपना माथा फोड़ने जा रहे थे। कि कुछ भी दिया हो आप अल्टा पल्टा कुछ भी करोगे, इंटरसेक्शन तो चाहिए ही। अब एक बार हमने ये निकाला कि B पहले ही हो चुका है। B क्या है कि हमें 3 से बड़ा नंबर मिल चुका है, उसमें से भी हम इवन छांट रहे हैं। या ऐसे हो कि हमें पहले से पता है कि इवन नंबर है और उसमें से हम 3 से बड़ा छांटे। दोनों कंडीशनल हैं यार, एक होना ही चाहिए पहले, ये बातें हैं, बस खत्म। ये देख लीजिए। फिर इसके बाद अब हम इसकी थ्योरी के बाद क्वेश्चन करना लगाएंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है, शाबाश। और नीचे वाली चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए यार, ये तो आपको पता है। देखो, अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके लिए दुनिया में कोई चीज़ें हार्ड नहीं है। आप बस ये पता कर लो कि कौन सी चीज़ पहले हो चुकी है, उसका सेट बना लो, उसके नंबर ज्ञात कर लो, सैम्पल स्पेस में कितने हैं ज्ञात कर लो, और क्या निकालना है ये भी आपका निकल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अब बहुत प्यार से हो जाएगा आपसे, लॉजिक से चलोगे तो बहुत प्यार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ डाई इज रोल, ठीक है भैया, अभी करा, एक डाई को रोल करा। इफ़ द आउटकम इज़ ऑड नंबर, अच्छा ये हमें पहले से पता है व्हेन इट इज़ ऑलरेडी अकर कि आउटकम क्या है, ऑड नंबर है। तो उन ऑड नंबर में से भी अपने मन में बोले करो ये सारी बातें, ठीक है। डाई को रोल करा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अगर आउटकम ऑड नंबर है, ठीक है, मतलब ऑड नंबर होगा नंबर, ये हमें पहले से ही पता चल चुका है। तो इन ऑड नंबर में भी ऐसे कितने होंगे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ प्राइम, वो क्या हो, प्राइम हो, क्या हो, प्राइम हो, क्या हो, प्राइम हो, जय हो, ठीक है। क्या है, अरे वाह कितना इजी क्वेश्चन बन गया। डाई को रोल करा, अच्छा ठीक है, सैम्पल स्पेस आ जाएगा, डाई को रोल करेंगे, सैम्पल स्पेस आ जाएगा,
सैम्पल स्पेस में क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस हो गया अपने पे 6 कुल मिला के। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि एक आउटकम हमें पहले से पता है, वो अकर हो चुका है, वो हमें ज्ञात है कि वो ऑड नंबर होगा। अच्छा, तो मतलब ये हमें पहले से पता है कि वो ऑड नंबर होगा। अब ऑड नंबर में भी वो नंबर निकालो जो प्राइम हो, ऑड नंबर में भी वो नंबर निकालो जो प्राइम हो। प्राइम मतलब जो अपने से ही डिवाइड होते हो। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, नहीं 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की गलत डेफिनेशन मत पढ़े करो। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 4 फैक्टर हैं, 2 नहीं। 1 के 2 फैक्टर होते हैं, कौन, 1 एंड इटसेल्फ, वो भी 1 है। बट 2 के 4 फैक्टर होंगे, कौन कौन, 2 -2, 1 -1। आई बात समझ में? प्राइम नंबर वो होता है जिसके 4 फैक्टर होते हैं। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ये याद रखना। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 2 से होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर। भाई यहीं गलती कर दोगे, बस इसको हम क्वेश्चन को स्टार लगा देते हैं। ये तो हमें गलती नहीं करनी कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, ऑल्दो इट इज़ ऑड बट प्राइम नंबर नहीं है। चलो, हमें पता है कि ए इवेंट हो चुका है, ए ऑलरेडी अकर, ए हो चुका है। अब ए वो इवेंट मानेंगे जो हो चुका है। क्या हो चुका है? क्या हमें ये पहले से पता है कि प्राइम है, या ये पहले से पता है कि वो ऑड नंबर है? बोलो वहाँ से चिल्लाओ, क्या पता है हमें पहले से, वो प्राइम है या ऑड है? हमें पहले से पता है कि आउटकम ऑड है। हमें पहले से पता है कि जो आने वाले हैं वो ऑड है, उनमें से भी वो छांटने हैं जो प्राइम हो। अरे वही सिंपल सी लैंग्वेज, हमें पहले से पता है कि जो नंबर आने वाला है वो ऑड है, उनमें से वो छांटने हैं जो प्राइम हो, उनमें से वो छांटने हैं जो प्राइम हो, ऑड में से वो छांटने हैं जो प्राइम हो, बस। तो ए ऑलरेडी अकर, ए क्या है, गेटिंग ऑड नंबर। ए क्या है, गेटिंग करो क्या, ऑड नंबर। तो ए का सेट क्या बना, ऑड नंबर। भैया भूल चूक से कुछ भी नहीं है, अभी तो डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ए होगा क्या क्या, तो भैया ऑड नंबर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 तो होता नहीं है, बस 1 3 5 होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने आए भैया, कुल मिला के आए 3। कितने आए, कुल मिला के आए 3। ठीक है, अब बी वो इवेंट है जो डिपेंडेंट है, बी वो इवेंट है जो डिपेंडेंट है किस पे, ए पे, क्योंकि ए हो चुका है। उसके बाद उसी में से बी ढूंढना है, सब में से थोड़ी ढूंढना है, उसमें से ही ढूंढना है। अब तुम ये मत सोचना सर यहाँ 2 क्यों नहीं लिखा, तुम ये मत सोचना ए इंटरसेक्शन बी में 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भैया ऑड पहले से पता है, उसके बाद उसमें से प्राइम निकालने हैं। आई बात समझ में? 2 नहीं आएगा, हालांकि यहाँ आएगा भी तो ये डिपेंडेंट है, बट इसका इंडिविजुअल निकाला जा रहा है। तो बी क्या है, गेटिंग प्राइम नंबर। बी क्या है, गेटिंग प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन कौन है भैया, प्राइम नंबर 1 नहीं होता, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। ठीक है, अब हम एक ऐसा इवेंट बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है, अब सोचना, कौन पहले हो चुका है, ए हो चुका है, इसका मतलब ए से बी के छांटो। या आप सिंपल सा ये समझ लो, हमें ऐसे नंबर चाहिए जो प्राइम के साथ ऑड हो, हमें ऐसे नंबर चाहिए जो प्राइम के साथ ऑड हो, प्राइम के साथ ऑड हो। पर भैया कंडीशनल लगाओ ना यार, कि हमने ऑड सारे छांट लिए, उनमें से सिर्फ प्राइम छांटने हैं, ऑड सारे छांट लिए, उनमें से प्राइम छांटने हैं, ये बात है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब गेटिंग प्राइम नंबर फ्रॉम ऑड नंबर, गेटिंग प्राइम नंबर फ्रॉम ऑड नंबर, या आप ऐसा बोल सकते हो प्राइम नंबर एंड ऑड नंबर। ठीक है, गेटिंग प्राइम नंबर फ्रॉम ऑड नंबर। तो भैया ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है भैया, 3 और 5 है। क्या 3 और 5 ऑड हैं? हाँ। क्या ये प्राइम है? हाँ। तो क्या ये पहले क्या थे, सबसे पहले क्या थे, प्राइम? नहीं, पहले ये ऑड थे, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से पहले ये ऑड थे और बाद में ये प्राइम हुए। पहले ये क्या थे, ऑड थे, बाद में क्या हुए, प्राइम हुए। ये बात याद रखना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने आए, 2 आए भैया, 3 और 5। ना अब हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की निकालनी है कि नंबर प्राइम हो, जबकि हमें पहले से ही पता है कि वो नंबर ऑड नंबर भी होगा। या प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की निकालनी है कि जो नंबर आपको मिला है वो प्राइम नंबर हो, जब हमें पहले से पता है कि उस नंबर ने ऑड भी होना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या चीज़ पहले हो चुकी है, ऑड नंबर वाली चीज़ पहले हो चुकी है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर वाला सेट क्या है, ऑड नंबर मिल जाए ए है, और उसके बाद हमें प्राइम ढूंढना है उसमें से, मतलब बी ढूंढना है। तो पी बी बाई ए निकालना है यार, क्या निकालना है, पी बी बाई ए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमें प्राइम नंबर मिले। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन इट इज़ known that number is odd।
नंबर क्या है, ऑड है। मैं बोल रहा ना थ्योरी अच्छी हो जाए तो क्वेश्चन कितना भी हिल जाए अपने को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यह है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर व्हेन इट इज़ नोन दैट नंबर इज ऑड। अरे बहुत आसान निकाल लोगे, कहाँ से मिटाएं, यहीं कर लेते हैं, क्या दिक्कत थोड़ी है। पी बी बाई ए क्या हुआ, पी हमें नीचे किसकी लिखनी है, जो पहले ही हो चुका है ए, और ऊपर आएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब कोई भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, उसका नंबर पता होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे आता है क्या, सैम्पल स्पेस, ऐसे, ठीक है। ऐसे नीचे, सॉरी ये हट गया, ऐसे पी ए बनेगा एन ए बाई एन एस। क्या दिख रहा है आपको, हाँ सर हमें दिख रहा है, ठीक है। पी ए बनेगा एन ए बाई एन एस। चलो बहुत बढ़िया, आ रहे हैं समझ में, अरे वाह मज़ा आ गया तुम लोगों के। देखो सिंपल सी बात है, इसको ही आगे बढ़ाएंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बना एन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट जो कॉमन है वो कितने थे, 2 थे यार, कौन कौन, 3 और 5, तो आएगा 2। सैम्पल स्पेस में कितने हैं, 6। नीचे सिर्फ ए वाले, सिर्फ ए वाले मतलब ऑड नंबर वाले कितने हैं, 3, नीचे है 6, इससे ये कटा, 2/3 आपका आंसर आ गया, बस खत्म। 2/3 आपका आंसर आ गया। अब कोई ड्रामा नहीं, 2/3 आंसर है तो 2/3 आंसर है। क्लियर है। हाँ सर हम बहुत कन्फ्यूज़ हो गए, क्या क्या लें, अरे कुछ नहीं यार, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, धीरे धीरे करते जाओ हो जाएगा। इससे बढ़िया प्रोबेबिलिटी नहीं समझ में आ सकती जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए धन्यवाद।